सरफेसी एक्ट की सबसे बड़ी 5 गलतियां जिनसे उधारकर्ता अपना केस बचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर बैंक ने आपको सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का नोटिस भेज दिया है या 13(4) की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो घबराइए मत। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब उनकी संपत्ति निश्चित रूप से नीलाम हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि कई मामलों में बैंक स्वयं ऐसी कानूनी गलतियां कर देता है जिनके आधार पर उधारकर्ता डीआरटी में मजबूत चुनौती दे सकता है। आज मैं आपको सरफेसी एक्ट की 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा। अगर इनमें से कोई भी गलती आपके मामले में हुई है, तो आपका केस मजबूत हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी गलती सबसे महत्वपूर्ण है। गलती नंबर 1, 13(2) नोटिस में कानूनी कमी। सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अनुसार बैंक को पहले डिमांड नोटिस देना होता है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कितना बकाया है, किस आधार पर एनपीए घोषित किया गया, कितना समय दिया जा रहा है, कौन कौन सी संपत्ति गिरवी है। अगर नोटिस अधूरा है, गलत राशि लिखी गई है, आवश्यक विवरण नहीं दिए गए हैं या नोटिस सही तरीके से सर्व नहीं किया गया, तो ये डीआरटी में चुनौती का आधार बन सकता है। गलती नंबर 2, बोरोअर की आपत्ति का जवाब नहीं देना। सेक्शन 13(3)(a) ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। 13(2) नोटिस मिलने के बाद उधारकर्ता अपना विस्तृत प्रतिनिधित्व या आपत्ति बैंक को भेज सकता है। यदि बैंक उस आपत्ति पर विचार नहीं करता या कारण सहित जवाब नहीं देता, तो बैंक की कार्रवाई पर गंभीर प्रश्न उठ सकते हैं। इसलिए हमेशा लिखित आपत्ति भेजें और उसकी रसीद या डाक का प्रमाण सुरक्षित रखें। गलती नंबर 3, रूल 8 और रूल 9 का उल्लंघन। जब बैंक कब्जा लेता है या संपत्ति की नीलामी करता है, तो उसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स 2002 का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए, कब्जे का पंचनामा, पजेशन नोटिस का चस्पा, समाचार पत्र में प्रकाशन, उचित मूल्यांकन वैल्यूएशन, रिजर्व प्राइस का निर्धारण, निर्धारित समय के बाद ही नीलामी। यदि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, तो नीलामी डीआरटी में चुनौती दी जा सकती है। गलती नंबर 4, संपत्ति का सही मूल्यांकन न करना। कई बार बैंक बहुत कम रिजर्व प्राइस तय कर देता है। अगर संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य कहीं अधिक है और बैंक ने उचित मूल्यांकन नहीं कराया, तो उधारकर्ता ये तर्क दे सकता है कि संपत्ति को जानबूझकर कम कीमत पर बेचा जा रहा है। डीआरटी ऐसे मामलों में रिकॉर्ड मंगाकर जांच कर सकता है। गलती नंबर 5, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बैंक को पूरी प्रक्रिया में कानून का पालन करना आवश्यक है। यदि बिना उचित नोटिस कार्रवाई हुई, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, उधारकर्ता को उचित अवसर नहीं दिया गया, तो डीआरटी बैंक की कार्रवाई पर रोक लगाने या उसे निरस्त करने पर विचार कर सकता है। अंतिम निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और कानून पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण सलाह: याद रखिए, सिर्फ बैंक द्वारा नोटिस भेज देने से ये साबित नहीं हो जाता कि बैंक हर मामले में सही है। हर केस अलग होता है। यदि बैंक ने कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, तो उधारकर्ता के पास डीआरटी में प्रभावी कानूनी उपाय उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपने पूरे रिकॉर्ड की जांच किसी अनुभवी अधिवक्ता से अवश्य कराएं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। ऐसे ही डीआरटी, सरफेसी एक्ट, बैंकिंग कानून और संपत्ति संबंधी कानूनी अधिकारों की सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल लेजिस्लोकस एलएलपी को सब्सक्राइब करें। यदि आपके खिलाफ बैंक ने सरफेसी एक्ट या डीआरटी की कार्रवाई शुरू की है, तो समय रहते कानूनी सलाह लें। लेजिस्लोकस एलएलपी से संपर्क करें 885865838496 96386018। धन्यवाद।